आज का हमारा टॉपिक है कालवाचक संबंध बोधक। तो देखते हैं कालवाचक संबंध बोधक किसे कहते हैं। नाम से पता चलता है कालवाचक। काल का मतलब होता है समय। जिन अव्यय से समय का पता चलता है उसे कालवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जहाँ पर पहले, बाद, आगे, पीछे आदि आते हैं वहाँ कालवाचक संबंध बोधक का प्रयोग होता है। जैसे राम के बाद कोई अवतार नहीं हुआ। अगला है स्थानवाचक संबंध बोधक। तो देखते स्थान, नाम से, स्थान से पता चलता है कि स्थान को प्रदर्शित करता है। जो अव्यय शब्द स्थान का बोध कराता है उसे स्थानवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जहाँ पर बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे आदि आते हैं। जैसे मेरे सामने, मेरे घर के सामने बगीचा है। अगला है दिशावाचक संबंध बोधक। दिशा, जो दिशा का बोध कराए। समीप और सामने, तरफ, प्रति आदि हैं, उसे दिशावाचक संबंध बोधक कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। परिवार की तरफ देखो कि कितने भले हैं। इसमें तरफ दिशावाचक संबंध बोधक है। अगला है साधनवाचक संबंध बोधक। तो देखते हैं साधनवाचक संबंध बोधक किसे कहते हैं। जो अव्यय किसी साधन का बोध कराते हैं उसे साधनवाचक संबंध बोधक कहते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। वह मित्र के सहारे ही पास हो जाता है। इसमें सहारा, इसमें क्या है, साधन है। पांचवा है विरोध सूचक संबंध वाचक। किसी चीज़ का कोई विरोध करे, प्रतिकूलता, उसे विरोधवाचक संबंध बोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। आतंकवादी कानून के विरुद्ध लड़ते हैं। अगला है समता सूचक संबंध बोधक। तो देखते हैं समता सूचक संबंध बोधक किसे कहते हैं। जो शब्द समानता का बोध कराते हैं उन्हें समता सूचक संबंध बोधक कहते हैं। सदृश, समान, जैसा, वैसा आदि हैं। एग्जाम्पल है मानसी के समान मीरा भी सुंदर है। समान, उसमें तुलना की गई है, तो इसे समतावाचक संबंध बोधक कहते हैं। हेतुवाचक संबंध बोधक किसे कहते हैं। जहाँ पर रहित अथवा सिवा अतिरिक्त आते हैं वहाँ हेतुवाचक संबंध बोधक का प्रयोग होता है। सहचर सूचक संबंध बोधक किसे कहते हैं। जहाँ पर समेत, संग, साथ आते हैं वहाँ पर सहचर सूचक संबंध बोधक कहते हैं। अगला है विषयवाचक संबंध बोधक किसे कहते हैं। जहाँ पर किसी विषय की बात की जाए, लेख, विषय, बाबत आदि हैं। अगला है संग्रहवाचक संबंध बोधक। जहाँ पर समेत, भर तक आते हैं वहाँ संग्रहवाचक संबंध बोधक कहते हैं। अगला है कारणवाचक संबंध बोधक किसे कहते हैं। देखते हैं जो अव्यय किसी कारण का बोध कराता है उसे कारणवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे जहाँ पर कारण, हेतु, वास्ते, निमित्त, खातिर आते हैं वहाँ कारणवाचक संबंध बोधक का प्रयोग होता है। जैसे रावण अपनी दुष्टता के कारण मारा गया। अगला है सीमावाचक संबंध बोधक चिन्ह अव्यय। तो देखते हैं जो अव्यय शब्द सीमा का बोध कराते हैं उन्हें सीमावाचक संबंध बोधक कहते हैं। जहाँ पर, तक, पर्यंत, भर, मात्रा आते हैं वहाँ पर सीमावाचक संबंध वाचक का